नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम एनालाइज करेंगे नेचुरल गैस के MCX फ्यूचर्स को, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स की ये डिमांड थी कि मैं नेचुरल गैस के MCX फ्यूचर्स को एनालाइज करूं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स पिछले कुछ दिनों में काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 23 सितंबर को जहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक बेस बनाया था 132 रुपये 60 पैसे के आसपास, 24 सितंबर से एक तेज बढ़त हमने नेचुरल गैस के MCX फ्यूचर्स में देखी, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने 28 सितंबर को 207 रुपये 90 पैसे का स्तर देखा था और यहाँ काफी सेलिंग प्रेशर देखा गया, जिसके चलते नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने 180 रुपये के आसपास एक बेस बनाया। यहाँ आप देख सकते हैं कि 180 रुपये के आसपास काफी सपोर्ट मिला है नेचुरल गैस फ्यूचर्स को इस जोन में। यहाँ सपोर्ट क्यों मिला है मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये नेचुरल गैस फ्यूचर्स का एक डेली चार्ट है, जहाँ की MCX फ्यूचर्स ने इचिमोकु क्लाउड के अपर एंड पर अच्छा सपोर्ट मिल रहा है नेचुरल गैस फ्यूचर्स को। और मेरा मानना है कि हर गिरावट में ये जो जोन है यानी 184 रुपए से लेकर 178 रुपए तक, मेरा मानना है कि यहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स के लिए काफी अच्छा एक सपोर्टिंग जोन मैं कहूंगा इसे। क्यों? आप यदि देखें तो एक डेली टाइम फ्रेम में ये जो एक जोन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने कुछ एंगल एनालिसिस किया है, जहाँ की सबसे लो एंड इस अप ट्रेंड जोन का ये लाइन है आप देख सकते हैं, और सबसे अपर एंड ये लाइन है, जिसके बीच में कि आप देख सकते हैं कि इस अप ट्रेंड के अपर चैनल में अभी नेचुरल गैस फ्यूचर्स पहुंच चुके हैं, जहां की काफी बुलिश सेंटीमेंट्स नेचुरल गैस फ्यूचर्स में कायम हो जाते हैं। जब नेचुरल गैस फ्यूचर्स 178 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो नेचुरल गैस फ्यूचर्स में काफी बुलिश सेंटीमेंट्स कायम रहते हैं। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हम अक्टूबर के माह में प्रवेश कर चुके हैं और अब हमें ध्यान रखना होगा कि इस वॉलिटिलिटी में नेचुरल गैस फ्यूचर्स में क्या इम्पैक्ट आ सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि नेचुरल गैस फ्यूचर्स अभी ऐसी स्थिति में है कि जहां नेचुरल गैस फ्यूचर्स को जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर है। ये जो आप देख रहे हैं ये 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि अभी 177 रुपए पर है, और उससे अगला सपोर्ट 172 रुपए पर है, जहाँ की मेरा मानना है कि 50 डेज मूविंग एवरेज जो कि 172 रुपए 86 पैसे पर है, यहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स के लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये लेवल। यहाँ से नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है, और उससे जो अगला सपोर्टिंग लेवल है वो 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि 169 रुपीज पर है। तो ये जो जोन है 169 रुपीज से लेकर 174 रुपीज तक, ये सेकंड जोन है जहां की नेचुरल गैस फ्यूचर्स को काफी अच्छा सपोर्ट नीचे आने पर मिलेगा। तो मेरा मानना है कि इस जोन में आते ही नेचुरल गैस फ्यूचर्स में काफी अच्छी बाइंग देखी जाएगी। यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स इस वॉलिटिलिटी में 173 रुपए के आसपास आते हैं तो यहाँ मेरा मानना है कि 172 रुपए के से लेकर 174 रुपए के बीच में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लंबे समय के लिए हम ले सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यदि सारी मूविंग एवरेजेस की स्थिति को देखेंगे तो ये एक बुलिश इंडिकेटर है कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स आने वाले समय में काफी एक बुलिश मूव में कायम रह सकता है, इस बढ़त को बनाए रख सकता है, जो कि अभी तक हमने देखा कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक बड़ा अच्छा अपवर्ड मूव दिखाया। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक डेली चार्ट में 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस किया है। यहाँ ये जो क्रॉसओवर हुआ है ये एक बुलिश क्रॉसओवर है, और ये हुआ था 12 अगस्त को। उसके बाद नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने लगातार कोशिश की इस अप ट्रेंड को बनाए रखने की, जहां की वॉलिटिलिटी काफी अधिक होती है, परंतु ओवरऑल ट्रेंड काफी बुलिश ही रहता है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो लेवल है 158 रुपए के ऊपर, जहां नेचुरल गैस फ्यूचर्स को एक अच्छा सपोर्ट है 158 रुपए के आसपास, यहाँ काफी अच्छी बाइंग देखी जाती है। यानी 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो सपोर्ट है ये काफी अच्छी सपोर्ट है, और दूसरा नेचुरल गैस फ्यूचर्स इस अप ट्रेंड में मेंटेन किए हुए है। तो यहाँ मेरा मानना है कि वॉलिटिलिटी के चलते यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स नीचे आते हैं तो इस अप ट्रेंड के सेकंड जोन में यानी इस जोन में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी बन सकती है लॉन्ग पोजीशन के लिए, जहां की 50 डेज
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का अच्छा सपोर्ट रहेगा 168 रुपीज पर। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि अभी यदि नीचे आता है आज के दिन यानी 7 अक्टूबर को, यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स में हमें यदि गिरावट देखने को मिलती है, यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स 178 रुपए तक नीचे आते हैं तो यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। तो मेरा मानना है कि यदि हरिकेन डेल्टा गल्फ ऑफ मेक्सिको में एंटर कर जाता है बुधवार तक, तो यहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिलेगी। तो इसलिए कोई भी गिरावट यहाँ होती है तो हमें नेचुरल गैस फ्यूचर्स में 172 रुपए के आसपास एक लॉन्ग पोजीशन लेना उचित होगा। और यहाँ इन स्तर पर जाने के बाद जहाँ की इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 199 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस भी है, इसका ध्यान रखें। इसके ऊपर यदि सस्टेन करता है नेचुरल गैस फ्यूचर्स तो मेरा मानना है कि अगर रेजिस्टेंस 207 रुपए पर है और यदि नेचुरल गैस के एमसी फ्यूचर्स ने 207 रुपए के ऊपर सस्टेन किया तो मेरा मानना है कि इस हफ्ते के अंत तक हम नेचुरल गैस फ्यूचर्स को 220 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ देखेंगे। दोस्तों मेरा मानना है कि जिस तरह की गिरावट हमने नेचुरल गैस फ्यूचर्स में देखी 28 अगस्त से, जब नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने 201 रुपए के स्तर को छुआ था, परंतु यहाँ से एक खड़ी गिरावट यहाँ तक देखी गई जहां की हमने 17 सितंबर तक नेचुरल गैस फ्यूचर्स को 148 रुपए का स्तर भी टेस्ट करते हुए देखा था। उसके बाद एक अच्छा अपवर्ड मूव बना 200 डेज मूविंग एवरेज पर, जब 18 सितंबर को नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने 200 डेज मूविंग एवरेज जो कि 145 रुपए के आसपास है, यहां से एक बड़ा बाउंसिंग मूव नेचुरल गैस फ्यूचर्स में देखा गया। परंतु उसके बाद नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक तेज डाउनवर्ड मूव दिखाया जहां की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने इस लेवल को यानी 132 रुपए को काफी अच्छा एक सपोर्टिंग बेस बनाया, जहां की नेचुरल गैस फ्यूचर्स में मेरा मानना है कि एक काफी अहम सपोर्ट है, जहां से नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक अच्छा बाउंसिंग मूव फिर दिखाया। तो नेचुरल गैस फ्यूचर्स में जो इतना वॉलेटिलिटी रहती है उसके चलते बिना स्टॉप लॉस के कभी भी काम नहीं करना चाहिए। यदि आपने कोई लॉन्ग पोजीशन ली है तो अपना स्टॉप लॉस 1 या 2 रुपए के नीचे जरूर लगा दें और अपना डिसीजन सोच समझ कर लें, क्योंकि यहाँ कोई भी प्रेडिक्शन करना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे लिक्विड कमोडिटी है जहाँ की किसी भी न्यूज फ्लो के चलते एकदम से तेज उठक पटक शुरू हो जाती है। तो इसमें कोई शक नहीं कि स्टॉप लॉस भी कट जाते हैं कई बार, परंतु जहां आपको लगता है कि नेचुरल गैस सस्टेन कर रहा है ऊपर जाने से पहले तो वहीं अपनी एक लॉन्ग पोजीशन लें। और यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स को एक पर्टिकुलर लेवल पे बार बार रेजिस्टेंस मिल रही है तो उसको शॉर्ट भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है यानी 207 रुपए से लेकर 213 रुपए के बीच में, यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स इस लेवल के बीच में रेजिस्टेंस फेस करता है तो यहाँ एक हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा 270 रुपए का। और यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स नीचे आ जाते हैं तो हमें अपने स्टॉप लॉस को तुरंत नीचे लाना होगा ताकि हमारा जो बेसिक मनी है उसकी प्रोटेक्शन हो सके। और ठीक वैसा ही यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स में हमने कोई लॉन्ग पोजीशन ली है तो जैसे ही हमारे रियो रेट से ऊपर नेचुरल गैस फ्यूचर्स के प्राइस आ जाते हैं तो हमें तुरंत अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर लेके आ जाना चाहिए ताकि हमारा बेसिक मनी सेफ हो सके। तो यहाँ हमें काफी ध्यान से ट्रेड करना चाहिए क्योंकि ये सबसे लिक्विड कमोडिटी है और यहाँ उधर बदल काफी तेज होती है। तो यहाँ मेरा मानना है कि यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स आने वाले समय में एक डेली टाइम फ्रेम में इचिमोकु क्लाउड के ऊपर सस्टेन करते हैं यानी ये लेवल है 182 रुपए का, तो मेरा मानना है कि यहाँ से हमें काफी बाउंसिंग मूव्स हमें इस हफ्ते के अंत तक देखने को मिलेंगे नेचुरल गैस फ्यूचर्स में। और यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने इस तरह तक भी एक डाउनवर्ड मूव में एक मूव लिया यानी 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक जो कि 169 रुपए के आसपास है, तो यहाँ से भी एक लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है जहाँ की नेचुरल गैस में एक तेज रिवर्सल इन लेवल से देखा जाएगा आने वाले दिनों में। यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स यहाँ तक आते हैं तो एक तेज रिवर्सल यहाँ से बनता है। तो दोस्तों आइए अब इस चार्ट को देखते हैं एक 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स की जो क्लोजिंग है 187 रुपए 40 पैसे पर हुई है और यहाँ जो पोजीशन दिखा रहा है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस की जो स्थिति है वो एक बेयरिश इंडिकेशन दे रही है यानी एक गिरावट को दिखा रही है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, जहाँ की जो इमीडिएट सपोर्ट है वो इचिमोकु क्लाउड का लो एंड है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जो कि 184 रुपए पर है। यहाँ से नेचुरल गैस फ्यूचर्स एक बाउंसिंग मूव भी ले सकते हैं और उससे अगला सपोर्ट 178 रुपए 90 पैसे पर है, जहाँ की काफी अच्छा सपोर्ट मैं मानता हूँ क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो हरिकेन डेल्टा है यदि उसकी एंट्री गल्फ ऑफ मेक्सिको में हो गई तो मेरा मानना है कि जो नेचुरल गैस प्रोडक्शन जो सेटअप्स हैं वहां पर प्रोडक्शन
ठप पड़ सकती है, क्योंकि कंपनीज ने अपने जो रिग्स हैं वहां से मैन पावर को हटा दिया है कुछ जगह पर, क्योंकि हरिकेन डेल्टा की स्पीड काफी अधिक होगी, जहां की 140 माइल पर आवर की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं, जिसके चलते नेचुरल गैस प्रोडक्शन में रुकावट आ सकती है, जिसके चलते एक तेज उछाल नेचुरल गैस फ्यूचर्स में देखा जाएगा। परंतु ये एक संभावना है, क्योंकि जो हरिकेन्स होते हैं वो किसी भी दिशा में कभी भी टर्न कर जाते हैं। उनका यदि रुख किसी दूसरी दिशा में टर्न हो गया तो फिर ये कहना जायज नहीं होगा कि वो कुछ नुकसान पहुंचाएंगे नेचुरल गैस रिग्स को। परंतु फ्लड और तेज बारिश की संभावनाएं पूरी प्रबल हैं, जिसके चलते मेरा मानना है कि नेचुरल गैस में बुलिश सेंटीमेंट्स कायम रहेंगे। तो अब देखना है कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स की जो ओपनिंग है आज किन स्तर पर होती है। तो इसको समझने के लिए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स के 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एमसीएक्स फ्यूचर्स का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 184 रुपए पर है और अगला सपोर्ट 178 रुपए के आसपास है। तो मेरा मानना है कि ये जो जोन है 178 रुपए से लेकर 182 रुपए तक मैं लेके चलूंगा, ये काफी अच्छी एक सपोर्टिव जोन है नेचुरल गैस फ्यूचर्स के लिए, जहां की जो मेन सपोर्ट है वो 180 रुपए 80 पैसे का है, जहां की एक बाउंसिंग मूव हमें इन स्तरों से नेचुरल गैस फ्यूचर्स में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ काफी सावधानी की जरूरत है, एकदम से उत्साहित होकर कोई भी पोजीशन ना लें, पहले उसकी मूवमेंट देखें। तो यहाँ हमें जरूरत है कि नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स के आने वाले मूवमेंट्स को समझने के लिए हमें नजर रखनी होगी नेचुरल गैस के सीएफडी फ्यूचर्स पर। तो आइए अब देखते हैं कि नेचुरल गैस के सीएफडी फ्यूचर्स की क्या पोजीशन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेचुरल गैस के सीएफडी फ्यूचर्स का एक डेली चार्ट, जहाँ की आप देख रहे हैं कि ये एक लाइव चार्ट है, जहाँ की आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स एक काफी अच्छी सपोर्ट मेंटेन किए हुए हैं $2.521 पर। ये एक काफी अच्छा सपोर्टिव लेवल है। यदि आप इस अप ट्रेंड को देखेंगे एक डेली टाइम फ्रेम के, तो यहाँ इस अप ट्रेंड का सबसे अपवर्ड लाइन है ये वाली जो आप पिंक कलर से देख रहे हैं, और सेकंड अप ट्रेंड लाइन ये है जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स अभी मेंटेन कर रहा है $2.521 पर। तो मेरा मानना है कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स के लिए ये जो लेवल है ये काफी सपोर्टिव लेवल है, और यहाँ थोड़ी देर यदि और सस्टेन किया तो नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक बड़ा बाउंसिंग मूव हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा, जहाँ की इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो $2.743 पर है। और यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने अगर रेजिस्टेंस तोड़ा यानी $2.783 का, तो मेरा मानना है कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक बड़ा बाउंसिंग मूव हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा, और नीचे के एक डाउनवर्ड मूव में इचिमोकु क्लाउड के अपर एंड पर यानी ऊपरी स्तरों पर जो कि अभी $2.4 पर हैं, यहाँ पर नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो लेवल है इचिमोकु क्लाउड का अपर एंड ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल है नेचुरल गैस फ्यूचर्स के लिए, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक तेज रिवर्सल देखा जा सकता है यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स इन स्तरों पर आते हैं सीएफडी फ्यूचर्स। तो नेचुरल गैस फ्यूचर्स में हमें अच्छा बाउंसिंग मूव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो नेचुरल गैस के सीएफडी फ्यूचर्स में भी मूविंग एवरेजेस काफी एक बुलिश इंडिकेशन दे रही हैं, जहाँ की एक बुलिश क्रॉसओवर फॉर्म हुआ है 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर आ गई है 200 डेज मूविंग एवरेज के, और ये बुलिश क्रॉसओवर फॉर्म हुआ है 7 अगस्त को। उसके बाद से नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने काफी अच्छे बुलिश अपवर्ड मूव दिखाए, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स अभी इस स्तर को यानी $2.372 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बनाए हुए हैं, जहां से हम नेचुरल गैस फ्यूचर्स में हर डाउनवर्ड मूव पर अच्छा बाउंसिंग मूव हमें देखने को मिलेगा। यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन भी नेचुरल गैस फ्यूचर्स में हम मेंटेन कर सकते हैं यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स इस स्तर पे आते हैं। तो आइए अब इस चार्ट को देखते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस के सीएफडी फ्यूचर्स 1 घंटे के टाइम फ्रेम में काफी रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं 200 डेज मूविंग एवरेज पर। काफी एक रेजिस्टेंस अभी उन्हें मिल रहा है, क्योंकि नेचुरल गैस के सीएफडी फ्यूचर्स 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे हैं, और यहाँ एक स्ट्रगल जारी है इस होप में कि जो हरिकेन डेल्टा है वो जल्दी ही एक इंटेंसिफाई रूप ले सकता है, यानी काफी इंटेंसिफाई हो सकता है, और उसका जो टारगेट है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको हो सकती है, जिसकी वजह से एक नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक तेज उछाल हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ मेरा मानना है कि यदि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यदि नेचुरल गैस के सीएफडी फ्यूचर्स अभी कुछ ही देर में $2.626 के ऊपर आ जाते हैं, यानी इचिमोकु क्लाउड के अपर एंड पर आकर सस्टेन करते हैं $2.633 के ऊपर यदि एक सस्टेनेबल लेते हैं, तो यहाँ से नेचुरल गैस के सीएफडी फ्यूचर्स में एक तेज उछाल देखा जाएगा,
जो नेचुरल गैस फ्यूचर्स को $2.9 की तरफ धकेल सकता है। और यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि क्या नेचुरल गैस फ्यूचर्स जो इमीडिएट सपोर्ट है 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, जो कि $2.487 पर है अभी, क्या इसको डिफेंड करते हैं या नहीं, क्योंकि इसको डिफेंड करना काफी जरूरी है एक बुलिश अपवर्ड मूव के लिए। यदि इसके नीचे एक सस्टेनेबल मूव दिया किसी भी उथल पुथल में आज नेचुरल गैस के CFD फ्यूचर्स ने, तो यहाँ मेरा मानना है कि यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक वॉलेटाइल मूव में यदि $2.489 के नीचे सस्टेन किया आज, तो मेरा मानना है कि यहाँ से नेचुरल गैस फ्यूचर्स को हम इस तरह तक गिरते हुए देख सकते हैं, जहाँ की मेरा मानना है कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स के जो अगला सपोर्ट है वो $2.377 का है, जो कि काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एक 1 आवर टाइम फ्रेम में नेचुरल गैस फ्यूचर्स में, जहाँ से एक बाउंसिंग मूव देखा जा सकता है। तो जो नेचुरल गैस के MCX फ्यूचर्स हैं उनकी मूवमेंट पूरी तरह से आधारित होती है नेचुरल गैस के CFD फ्यूचर्स के होने वाले मूवमेंट्स पर। तो इसलिए नेचुरल गैस के CFD फ्यूचर्स पर मिनट टू मिनट ध्यान रखना जरूरी है। यदि आपने कोई भी पोजीशन उठाई है तो यहाँ ध्यान जरूर रखें और यहाँ पोजीशन देख कर ही उठाएं। तो आइए अब चार्ट को देखते हैं एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस के CFD फ्यूचर्स एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इन्हीं स्थलों पर काफी अच्छा अभी सपोर्ट बनाए हुए हैं, इस स्थलों पर सस्टेन कर रहे हैं। और ये है $2.512 का, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने 5 अक्टूबर को काफी अच्छा सपोर्ट बनाया था इस लेवल को, और यहाँ नेचुरल गैस ने सस्टेन किया। और अंत में हमने जहां नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने 5 अक्टूबर को एक बाउंसिंग मूव एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ हमें देखने को मिला था, $2.520 से लेकर $2.726 तक एक हाई लगाया था नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने कल, जो कि काफी एक बड़ा मूव था। उसके बाद नेचुरल गैस फ्यूचर्स में कुछ सेलिंग देखी गई, परंतु नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने इस गिरावट में जो इमीडिएट सपोर्ट है वो $2.632 का है। यहाँ पर इसको काफी हद तक होल्ड करने की कोशिश की थी और फिर से एक बाउंसिंग मूव दिया। यहाँ बार बार कोशिश हुई नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने इन स्थलों के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की, यानी $2.7 के ऊपर जाने की कोशिश की, परंतु यहाँ से हमें सेलिंग ही देखने को मिली, जिसके चलते काफी वॉलेटाइल मूव्स हमें नेचुरल गैस फ्यूचर्स में देखने को मिले। मेरा मानना है कि यहाँ पर जो अगला रेजिस्टेंस है वो $2.632 पर है, जबकि नेचुरल गैस फ्यूचर्स इन स्थलों से यदि एक बाउंसिंग मूव लेते हैं, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा एक अपवर्ड मूव में एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वो $2.575 पर है, जहाँ की 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और उसे अगर रेजिस्टेंस मिलेगा $2.590 पर, जहाँ की 200 डेज मूविंग एवरेज है। और यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक अपवर्ड मूव में इचिमोको क्लाउड के ऊपर सस्टेन कर लिया, यानी $2.611 के ऊपर यदि सस्टेन किया नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने अभी आने वाले 1-2 घंटे के अंदर, तो मेरा मानना है कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स में ये तेजी कायम रहेगी, ताकि हम नेचुरल गैस फ्यूचर्स को वापस $2.748 के ऊपर सस्टेन करते हुए देखेंगे आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सत्र में ही, क्योंकि अभी हरिकेन डेल्टा के डायरेक्शनल मूव को लेकर काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और अधिकतर फंड्स या बड़े निवेशकों का ध्यान पूरी तरह से केंद्रित है हरिकेन डेल्टा के डायरेक्शनल मूव्स पर, जिसके चलते नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक बड़ी उथल पुथल जारी रहना संभव है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।